तो फाइनली गाइस कांतारा मूवी सिनेमाघरों में आ चुकी है। मैंने इसको IMAX वर्जन में देखा है भाई, हिंदी डब के साथ। और अगर आपने 2022 में कांतारा जो आई थी उसको अगर आपने देखा होगा तो इनके डायरेक्टर प्लस राइटर दोनों हैं भाई ऋषभ शेट्टी। बंदे के ऊपर कितना बड़ा लोड है, खुद ही डायरेक्ट कर रहा है, खुद ही एक्टिंग कर रहा है और खुद ही भाई राइटिंग किया है बंदे ने। अब वहाँ पे एक्सपीरियंस ये कहता है भाई, उसको देख करके पर्दे पे ये लगता है कि भाई इस बंदा जो है ये इसी कैरेक्टर के लिए जन्म दिया है, इससे बेस्ट एक्टिंग इस कैरेक्टर पे और कोई कर ही नहीं सकता है। तो उस मूवी का बजट कितना लो था, फिर भी उस बंदे ने क्लाइमैक्स पे अपनी परफॉर्मेंस दे करके मूवी को इस कदर उठाया है भाई कि सोचने वाली बात है। और इसमें भी वही चीज़ है, इसमें भी बाकी और भी कास्टिंग जैसे कि रुक्मणी बसंत हो गए, जयराम हो गए, गुलशन देवैया हो गए, ये लोग भी हैं। इनकी भी परफॉर्मेंस जो है जितनी भाई दिखी है सब कुछ नेक्स्ट लेवल की है। लेकिन जहाँ जहाँ पे मूवी डूब रही थी वहाँ पे भाई बंदे ने अपनी दम पे मूवी को उठाया हुआ है। वो फिर चाहे वो कॉमेडी के रूप में ले लीजिए, फिर चाहे एक्शन के रूप में ले लीजिए, चाहे किसी भी एंगल में जो परफॉर्मेंस होती है बंदे ने वहाँ पे संभाला है। मूवी की स्टोरी की बात करूँ तो एक जंगल होता है जिसका नाम कांतारा भाई, वहाँ के आदिवासी होते हैं ये लोग। उनके एक लिमिटेशन एरिया होता है, उस लिमिटेशन एरिया के बाहर वो जा नहीं सकते हैं। उस लिमिटेशन एरिया के बाहर भाई राजा रजवाड़ों का भाई जमाना चलता है, उनका राज्य चलता है। अब वो लोग भी जंगल में नहीं आ सकते हैं क्योंकि जंगल में उनका मानना है कि ब्रह्म राक्षस नाम का एक राक्षस होता है जो भाई अगर जंगल में गए तुम्हारा राम नाम सत्य है। तो ये चीज़ एक प्रोडक्शन के रूप में आ गई। जितनी ऑडियंस है, अगर मेजोरिटी ऑडियंस अपना दिमाग थोड़े से भी लगाएगी तो डेफिनेटली उसको सोचने में ये मजबूर हो जाएगी कि भाई ये उनके यहाँ जाएंगे, वो उनके यहाँ आएंगे किसी भी कारणवश, और इस मूवी में महायुद्ध होना तय है। तो ऐसा ही कुछ होता है। कुछ इंसिडेंट की वजह से भाई राजा रजवाड़े जो होते हैं, गुलशन दवे जो होते हैं वो राजकुमार होते हैं भाई। ये जब राजा बनते हैं तो ये इनका कैरेक्टर जो लिखा गया है बहुत ही ज़्यादा अतरंगी टाइप का है, बहुत ज़्यादा दारू शराब पीते हैं। इनके जो सेनापति मंत्री होते हैं भाई वो भी एकदम ठरकी होते हैं साले। एकदम से मैं क्या बताऊँ कि एकदम आप इनको देखोगे ना तो आप बिलीव नहीं करोगे कि यार कि राजा महाराजा ऐसे ही होते हैं, एकदम से टपोरी टाइप के, दारू पी करके फिट है एक जगह और कोई लेना देना नहीं है। उनके ऊपर जब मर रही है, भूखे मर रही है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो एक दिन ताव में भाई अब दारू पी करके जैसे कहते हैं ना कि तुम्हारा भाई गाड़ी चलाएगा, वैसा ही कुछ है भाई। उस दिन बहुत फिट रहते हैं स्टार्टिंग में ही और कहते हैं चलो भाई हम शिकार खेलने चलते हैं। घुस जाते हैं कांतारा में। कांतारा के जो जानवर देखते हैं, हिरण दिख गए, हिरण को मार दिया, बंदर दिख गए, बंदर को मार दिया। और कुछ लोगों को और भी जो यहाँ के जो लोग होते हैं आदिवासी इनके यहाँ के कांतारा के, उनको मार देते हैं। फिर जब पता चलता है भाई हमारे ऋषभ शेट्टी को तो वो पहुंचते हैं भाई इनके राज्य के यहाँ, वहाँ पे तहलका मचाते हैं। ऋषभ शेट्टी की जो परफॉर्मेंस दिखाई गई है, उनका जो कैरेक्टर दिखाया गया है, यह है कि ऐसे नहीं कि टिप्स उप्स निकले हुए हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन जो लुक दिखाया गया है एक ठोस की तरह की। ऐसा फील होता है कि एक मजबूत इंसान अगर तुम्हें बनना है तो तुम्हें जिम जाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे पहुँचते हैं, अपना कुछ परफॉर्मेंस दिखाते हैं, सबको लगता है भाई। इनफैक्ट यहाँ तक कि जैसे ही उन लोगों को पता चलता है भाई कि कांतारा के लोग हैं यार, तो उनकी फटकी वैसे ही 4 हो जाती है। तो उनको कैद किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है। टॉर्चर तो वही होता है भाई जैसे टाइगर श्रॉफ बोलते हैं कि जो तुम्हारा टॉर्चर है वही हम शांति के साथ खड़े रहते हैं, और जो वहाँ के जो सेनापति होते हैं या जो वहाँ के रक्षक होते हैं वो उनको पीटते रहते हैं, कोई फर्क नहीं। अब वहाँ पे मिलती हैं भाई रुक्मणी बसंत जो कि रानी का रोल अदा कर रही हैं। उनका जो लुक दिखाया गया, कैरेक्टर दिखाया गया बहुत ही शुद्ध और सुशील टाइप का है। उनकी जो लुकिंग दिखाई गई बहुत ही प्रिटी लगती है कि आपने देखा होगा ट्रेलर में, तो वैसा ही कुछ है भाई। लेकिन कहते हैं ना कि जो तुम्हें दिख रहा है ना वैसा आगे हो, ऐसा कुछ मुमकिन तो नहीं, वही सही कुछ है भाई रुक्मणी बसंत के। तो कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट पार्ट में भाई कहानी को बनाई जाती है जैसे कि रानी के साथ भाई ऋषभ शेट्टी का प्रेम भी चलता है, और वहाँ पे भाई चीज़ें बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती हैं जब उस राजा को पता चलता है, उसके बेटे को पता चलता है, कि गुलशन देवैया को पता चलता है भाई वो बंदा सनकी तो होता ही है, दारू पिया वो भाई पहुंच जाता है फिर से कांतारा के लोगों के पास। वहाँ पे दबा के अत्याचार होता है। यहाँ पे 10-5 मिनट का भाई एक एक्शन सीक्वेंस भी चलता है जो कि बहुत ही बीजीएम के साथ नेक्स्ट लेवल का है। वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा आपको डेफिनेटली पसंद आने वाली। फिर भाई ऋषभ शेट्टी अपने लोगों के साथ पहुँचते हैं राजा के यहाँ, वहाँ तहलका मचाते हैं बहुत ज़्यादा। फिर जब राजा को पता चलता है कि भाई कांतारा के लोग जो हैं एकदम से उखड़ गए हैं, अब ये कि फाड़ के फेंक देंगे एकदम पूरी तरीके से, तो समझौता करते हैं। वो जो समझौता है उसके बाद से जब मूवी भाई सेकेंड पार्ट में घुसती है और मूवी जब पूरी तरीके से सीरियस होती है ना, तो भाई मूवी ने जो एकदम शांति बनाई, जो दिल में दहक बनाई, एक दिल में जो इंटरेस्ट पहुंचाया ना कि
कुछ मिल नहीं रहा, लेकिन इसे छोड़ भी नहीं सकते हैं। देखना जरूरी है कि अब ये बंदा दिखा क्या सकता है। अभी तक क्या था कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, ठीक है चल रहा है, एक बड़े स्केल पे मूवी देख रहे हैं। और जैसे कि कांतारा मूवी 2022 की आई थी, उसमें कुछ खास दिखा नहीं था और एट द एंड चला था। सेम सीक्वेंस इसका भी है भाई। फर्स्ट पार्ट में आपको कॉमेडी की जगह कॉमेडी मिलेगी, कहीं कहीं काम करती है, कहीं कहीं पे बहुत चीपेस्ट लगती है, वैसे ही इसमें भी है भाई। सेकेंड पार्ट जैसे ही शुरू होगा भाई, जितने कैरेक्टर हैं भाई, सबके जो कैरेक्टर हैं वो चेंज आपको मिलेंगे। वहाँ पे आप देखोगे, चाहे गुलशन देवैया की बात ले लिया जाए भाई, बेवड़ा बंदा बना हुआ है, लेकिन जो परफॉर्मेंस उसने लास्ट में एट द एंड दिया है ना, कहोगे यार कि बंदा, जैसे कि मैंने ट्रेलर में ही बताया था भाई कि इस बंदे का जो शार्पनेस एक्टिंग होती है ना, वो चीज़ झलकती है। और वहीं पे जैसे ही आपको सुशील, शुद्ध, नरम गरम जैसे ही आपको देखते हैं भाई रुक्मणी बसन्ना, सेकेंड पार्ट में उनका वो वाला रूप देखोगे यार, जिससे बोलोगे यार ये तो एक्सेप्ट ही नहीं किया था भाई मैंने। और जयाराम की एक्टिंग ले लो, शुरू में वो ऐसे राजा बन के दिखाते हैं, ऐसे स्टार्टिंग में भाई उनको देखोगे ना, वो तो खुद ही सोचते हैं यार कि जैसा हमें कांतारा के लोग दिख रहे हैं ऋषभ शेट्टी, ये तो भाई एक झटके में पूरी प्रजा को ही, पूरी टीम को ही भाई ख़त्म करके रख देंगे। जयराम की वहाँ परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा सीधी सरल दिखती है, लेकिन जब भाई सेकेंड पार्ट में घुसती है भाई, वहाँ पे तो नेक्स्ट लेवल की है। वहीं पे लुक की बात करें अगर ऋषभ शेट्टी की, तो भाई बंदे ने अपने ही दम पे पूरी मूवी को भाई उखाड़ के फेंका हुआ, कोई उसकी एक्टिंग में चू नहीं कर सकता। ये सोच लो पूरी मूवी में उसने जहाँ जहाँ पे उसका लुक दिखा है, जो जो एक्शन सीक्वेंस उसने क्रिएट किए हुए हैं, या जो भी परफॉर्मेंस उसने दी है ना, नेक्स्ट लेवल के है। और एट द एंड अगर मैं क्लाइमैक्स की बात करूं, तो जब वो भाई वहाँ पे भी एक आपको वो सीक्वेंस दिखेगा जो कांतारा के क्लाइमैक्स का था, जो चिल्लाते हैं वो भी दिखेगा, लेकिन वो चीज़ ना ऐसे तुमको फील होगी कि यार वो चीज़ रिपीटेड चल रही है। लेकिन उसके आगे जब थोड़ी सी बढ़ती है मूवी और क्लाइमैक्स, मेन क्लाइमैक्स पे पहुँचती है, तो वहाँ की लोकेशन, वहाँ का CGI जो क्रिएट किया गया भाई, और फिर उसके बाद जो इनका भयंकर रूप, कैमरे को एकदम स्लो मोशन में ले जाकर एकदम क्लोज में दिखाते हैं ना, बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ, वो चीज़ तो देखने के लायक है। बेसिकली इस मूवी को अगर आप बड़े स्केल में देख रहे हैं विथ BGM, लाउड BGM के साथ, तो आप बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं। विथ फैमिली के साथ देख सकते हो, कोई भी वल्गर सीन नहीं है, कोई भी एडल्ट भाषा का यूज़ नहीं है। सिनेमेटोग्राफी की बात करूँ तो अब हुम्मल से लगा हुआ है इसके पीछे, तो उस चीज़ की तो गारंटी देते हैं। और BGM की बात करूँ तो BGM भाई नेक्स्ट लेवल का है। आपको लाउड की जगह लाउड मिलेगा, ट्रेडिशनल BGM मिलेगा, और बैकग्राउंड में जब बजता है ना, फिर चाहे वो गाने के साथ हो, या फिर चाहे फाइट सीक्वेंस के साथ हो, या फिर वहाँ पे चाहे रोमांस की साइड हो, हर जगह पे भाई A1 लगाया है बंदे। मूवी में आपको 2 गाने भी मिल जाएंगे, एक ब्रह्म कलश वाला है, एक दिलजीत के साथ है। तो दिलजीत वाला जो गाना है भाई, जो बैकग्राउंड में चलता है ना, नेक्स्ट लेवल का है। हालांकि आपको बोर नहीं करता है, वो सेपरेटली तरीके से के साथ ही साथ चलता है, तो बहुत ही ज़्यादा चीज़ें, बहुत मैं ओवर बोल्ड नहीं कह रहा हूँ, या बहुत ही ज़्यादा मूवी अच्छी है ये नहीं कह रहा हूँ। हाँ, एक लिमिट में मूवी है। मुझे सेकेंड पार्ट जब स्टार्ट हुई थी मूवी, तो वहाँ पे मुझे इंगेजिंग लगी थी। फर्स्ट पार्ट में तो मुझे हर चीज़ जो दिख रही थी वही लग रहा था कि भाई अभी इनके यहाँ गए हैं तो ये मारेंगे, अब ये उनके यहाँ जाएंगे वो मारेंगे, ऐसा ही कुछ चल रहा था। लेकिन सेकेंड पार्ट में जितने कैरेक्टर आपके सामने दिख रहे थे, उनका जो चेंज रूप दिखाया मेकर्स ने, वो चीज़ भाई डेफिनेटली पसंद आई। फिर चाहे वो बाघ का सीन अगर आपने देखा होगा ट्रेलर में, उस चीज़ को जो दिखाया उन्होंने, वो चीज़ भी डेफिनेटली बड़े पर्दे पर बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। उसका भी एक मिस्ट्री है, वो चीज़ भी आपको बहुत ही पसंद आएगी। और एक सीक्वेंस आपको दिखाया होगा वो चूहों वाला, बेसिकली वो चूहों वाला नहीं होता है, वो देव जो होते हैं उनके, उन्हीं की एक टीम होती है। स्टार्टिंग में आपको ये चीज़ दिखेगा कि इनमें 2 ही टीम है, एक राजा की टीम है और एक आपका ये हैं कांतारा के लोग हैं। लेकिन इसमें तीसरी टीम भी होती है जो कि भाई इनके देव को कंट्रोल करती है, कैसे अपनी काली शक्तियों की वजह से। उनका जो रूप है, उनका जो फाइट सीक्वेंस है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है। बेसिकली अगर ये चीज़ देखा जाए कि सिनेमेटोग्राफी जो इन्होंने लगाया है, जो सेट लगाया, CGI जो यूज़ किया है, वो कहीं न कहीं बहुत ही ज़्यादा ओवर द टॉप नहीं है। हाँ, लेकिन जंगल में जो चीज़ें शूट कर रहे हैं वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा स्मूथली चाहिए। पे कैमरे का जो शूट है, वो अगर फाइट का सीक्वेंस हो रहा है तो बहुत फास्ट मूव होता है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा इधर उधर करना पड़ता है, तो जाके चीज़ें समझ में आती है। तो थोड़ा उसको स्लो दिखाते या थोड़ा स्मूथली तरीके से दिखाते तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा। बाकी गाइस, इस मूवी को लेकर के मेरा ओपिनियन ये था कि आपने कांतारा मूवी को देखा था और वहाँ पर ऋषभ शेट्टी की एक्टिंग कैसे लगी थी, और नहीं देखा है तो जा सकते हैं, इतनी बेकार नहीं है, नहीं बहुत ज़्यादा ओवर द टॉप है।
एक IMAX वर्जन में लार्जेस्ट स्क्रीन के ऊपर दिख रही है जो चीज़ें, उसे देखना तो भाई कंटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा नया आया हुआ है। ऋषभ शेट्टी बहुत ज़्यादा प्रोमिसिंग लग रहे हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को निभाया हुआ है। तो एक लंबे बजट की मूवी है और बहुत ही चीज़ें दिख रही हैं, पीछे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लोग लगे हुए हैं, उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी है, एक यूनिक कंटेंट है। मेरे हिसाब से आप इसे एक बार चांस जरूर दे सकते हैं। बाकी गाइज अगर भाई की वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि तुम्हारा भाई तुमसे ज़रूर मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।